अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और उसके साथ साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इन दोनों को सेम रख कर डिफ़ाइन करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे और आपको लगे कि आपको मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर कर आप अपना कोर्स कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस तक आप राइटिंग, स्पोकन, आयल्स, टॉफल या बिज़नेस राइटिंग का कोर्स करना चाहिए या CSS रिलेटेड एसे और प्रेसी राइटिंग का, तो आपके पास नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप रब्ता कर सकते हैं और एक रीज़नेबल फ़ी पे करके 1-to-1 मुझसे क्लास ले सकते हैं। अब जो टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के स्टूडेंट्स के लिए, वो है एडजेक्टिव। सबसे पहले देखें, ये लफ्ज़ है एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट है, एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडजेक्टिव है, तो एक चीज़ तो ये कॉमन है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि एक एडजेक्टिव क्या होता है। एक एडजेक्टिव अपने नाउन या प्रोनाउन की हालत को बयान करता है। फॉर एग्जांपल, शी इज़ बिजी, शी बिज़ी है। कौन बिज़ी है? शी, यानी कि शी की हालत जो है वो शी इज़ बीइंग बिज़ी, वो मसरूफियत की हालत में है। सो जो जब किसी शख्स की या किसी चीज़ की कोई हालत से हम उसको पुकारते हैं, यानी कि तुम लंबे हो, यू आर टॉल। अब ये टॉल यू है, तो ये जो हम उसको उसकी हालत से पुकारते हैं, मैं कहूँ अली इज़ ब्रेव, ब्रेव नहीं है, वो तो अली है, लेकिन जब हम उस किसी को उसके नाम से नहीं हालत से पुकारें, वही एडजेक्टिव होता है। सो ये तो इसकी मेन डेफिनेशन है और इसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वही होते हैं जो आपको इसकी क्वालिटी बताता है। ये शी की क्वालिटी है कि वो बिज़ी है। आपको पता है क्वालिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की जो खासियत होती है। सो ये इसकी खासियत ही है, ये अच्छी। बाय द वे, ये क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है। शी इज़ अगर मैं कहूँ नॉट अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर इवन नॉट, यहाँ पर जो गुड है वो आपका एडजेक्टिव ही कहलाएगा। या अगर मैं कहूँ शी इज़ अगली, अब यहाँ पर अगली जो है वो बदसूरत है, लेकिन फिर भी वो उसकी क्वालिटी है, तो ये मतलब नहीं है, क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। एक चीज़ तो ये क्लियर। अब ज़रा आगे देखते हैं, नंबर 2 पॉइंट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम एग्जैक्ट एडजेक्टिव कहते हैं। ये असल में क्या होता है, एक तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो आपको क्वालिटी बताता है। अब उसके दूसरी तरफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के भी अंदर दाखिल हो जाए तो उसमें भी डेरिवेशन है कि इनके दो हिस्से आते हैं। एक एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है और एक रफ क्वांटिटी बताता है। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल। अब आप देख सकते हैं आई की जो क्वालिटी है ये 15 है, एग्जैक्ट आपको ये बता रहा है, और यही हमारा जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपको बता रहा है। हर वेट इज़, कितना वेट है उसका एग्जैक्ट। अब यहाँ पर जो एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी उसने ये नहीं कहा राउंड अबाउट या कुछ भी, एग्जैक्ट है 45। हीज़ हाइट इज़ 6 इंच। अब यहाँ पर वो एग्जैक्ट आपको बता रहा है कि उसकी हाइट कितनी है, एग्जैक्टली उसने आपको पॉइंट आउट किया है। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, वो अपने नाउन या प्रोनाउन को हाथ पकड़कर एग्जैक्ट नंबर के ऊपर ले आते हैं कि ये यहाँ पर स्टैंड करता है, ये इसका लेवल है। इसके बरक्स जो दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट नहीं बताता और हमें पता भी नहीं होता कि वो कितना है, इसीलिए हम ऐसे अल्फाज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम गर्ल्स, असल में तो ये गर्ल्स आपका नाउन है, लेकिन इसके साथ ये जो सम जुड़ा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली मिकदार है। कुछ लड़कियां मेहनत कर रही हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें, क्योंकि वो मे बी 10 है, 15 है, 30 है, 40 है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम सम का वर्ड यूज़ उसके साथ करेंगे। फिर फ्यू पीपल, अब ये फ्यू कितने हैं हमें ये भी नहीं मालूम हो रहा कि वो एग्जैक्टली कितने हैं, तो इसलिए हम उसके साथ जो है पीपल के साथ फ्यू का लफ्ज़ लगा देंगे, और ये पीपल की क्वालिटी है कि फ्यू के साथ आया, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये उसकी मिकदार बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा। फिर मैनी बॉयज़, बहुत से लड़के, अब वो कितने हैं, 100, 200, 400, 600, हमें नहीं पता, इसीलिए बॉयज़ की क्वालिटी है कि वो मैनी है, इसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। सो बेसिकली इसमें एक चीज़ और याद रखें कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं ये हमेशा अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ, ये नाउन के साथ जुड़ कर आते हैं। मैनी बॉयज़, फ्यू बॉयज़। अगर ये खाली आए, यानी कि सम आर वर्किंग हार्ड, अगर मैं कहूँ देर आर मैनी पीपल एंड सम आर वर्किंग हार्ड, यहाँ पर सम जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन बन जाएगा, इसके साथ नाउन जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो अगर सम के साथ नाउन जुड़ा हुआ है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको इस एडजेक्टिव को समझने में हद तक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि लेक्चर कैसा लगा और क्या चीज़ इसमें आसान या मुश्किल लगी। थैंक यू वेरी मच।